गुजरी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एसएससी जीडी के फिजिकल की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए होंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एसएससी जीडी के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर करूंगी कि आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा, आप लोगों को फिजिकल के लिए कितना टाइम मिलेगा, आप लोगों का स्कोर कार्ड आप लोगों को कब देखने को मिलेगा, साथ में आप लोगों की फिजिकल डेट क्या रहने वाली है। तो सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को सारी अपडेट एक ऑथेंटिसिटी प्लेटफॉर्म के जरिए मिल पाए। देखिए, आप लोगों का जो जनरल एरिया था तो उसका लास्ट एग्जाम एसएससी जीडी का 7 मार्च को हुआ था। मतलब कि ओवरऑल हर एरिया के आप लोगों के एग्जाम 30 मार्च को लास्ट खत्म हो चुके थे। उसके बाद आप लोगों के इलेक्शन की वजह से कुछ चीजें इसमें थोड़ी सी स्लो हुई है, और साथ में आचार संहिता लगने के बाद आप लोगों की जो पूरी पावर होती है तो वो आपके इलेक्शन कमीशन मतलब कि चुनाव आयोग के पास पहुंच जाती है, और वो आपकी पूरी जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है तो उनको अलग अलग जगह पे डिप्लॉय करती है। जानते हैं कि आप लोगों का जो फिजिकल कंडक्ट होता है तो वो आपकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है तो उनके द्वारा ही आप लोगों का फिजिकल करवाया जाता है। अब आप सभी को पता है कि आप लोगों की लास्ट चुनाव की जो डेट है तो वो आप लोगों की 29 मई है, और आप लोगों का जो इसका रिजल्ट आएगा इलेक्शन का तो वो आप लोगों का 4 जून को आने वाला है। तो सीधी सी बात यह है कि इससे पहले तो आप लोगों का फिजिकल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर नोडल ऑफिसर जो कि आप लोगों का सीआरपीएफ है, जो कि आपका फिजिकल कंडक्ट करवाते हैं, तो अगर वो इलेक्शन कमीशन से मंजूरी लेते हैं, वो भी लेटर में लिखकर उनको मंजूरी लेते हैं इलेक्शन कमीशन से, तो आप लोगों का फिजिकल हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि जो कंडीशन चल रही है अभी इलेक्शन की, तो ऐसे टाइम पे इलेक्शन कमीशन कोई भी जिम्मेदारी या फिर कोई भी चूक लेने के लिए हामी भरेगा। तो इस वजह से अभी तो 99% यही श्योर है कि वो इस चीज को बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे। तो आप लोगों की फिजिकल इलेक्शन से पहले बिल्कुल भी नहीं होने वाले। और रही बात उस वायरल एसएससी जीडी के फिजिकल नोटिस की, तो देखिए आप लोगों को बता दूं कि उसमें आप लोगों की जो डेट मेंशन की गई है तो वो आप लोगों की 12 जून से लेकर 26 जून की गई है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ कि ये जो नोटिस है ये आप लोगों का जो प्रीवियस भर्ती हुई थी एसएससी जीडी की तो उसके फिजिकल की डिट्टो यही इसकी कॉपी है, केवल इसमें आप लोगों की डेट चेंज कर दी गई है। तो कंप्लीटली ये वाला वायरल नोटिस आप लोगों का फेक है, इसमें कोई भी आप लोगों की सत्यता नहीं है, ये आप लोगों का फेक है। ऐसा कोई भी नोटिस अभी तक नहीं आया और ना ही ये सर्कुलेट हुआ है। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये आप लोगों के साथ इस टाइम पे भावनाओं के साथ खेलते हैं, जो भी ये फेक नोटिस होता है उसको वायरल करते हैं। और ये चीज आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल के टाइम पे भी आप लोगों ने काफी बार देख चुके हैं। इस तरीके के फेक नोटिस से बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है आप लोगों को। और रही बात आप लोगों की फिजिकल की, तो देखिए आप लोगों की जो फिजिकल है वो आप लोगों की 99% जून में ही होने हैं। उसका रीजन ये है कि आप लोगों की जो इस भर्ती प्रक्रिया को है तो इसको 27 अगस्त से पहले कंप्लीट करवाना है, इसलिए आप लोगों की जून में 99% फिजिकल हो जाएंगे। ये बात आप लोगों से लिख कर ले लें। और सेकेंड चीज आप लोगों की रही बात इसके रिजल्ट की, कि आप लोगों का रिजल्ट कब अनाउंस होगा। तो देखिए रिजल्ट में आप लोगों का कोई भी आचार संहिता का ऐसा कुछ इसमें बाउंडेशन नहीं होती है कि आचार संहिता लगी तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसमें ऐसा कोई इनका इशू नहीं होता है, इसके लिए कोई परमिशन नहीं लेनी होती है रिजल्ट अनाउंस के लिए। तो रिजल्ट आप लोगों का 15 मई तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोगों की फिजिकल के रिजल्ट होगा। और इसमें आप लोगों के 2 लाख बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, मतलब कि वैकेंसी का 7 से 8 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसके डॉक्यूमेंट की क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को तैयार रखने हैं ताकि आप लोगों को कोई भी बाहर ना कर पाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों का रहने वाला है। सब स्टेप क्लियर करके आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह जाएंगे अगर आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए तो देखिए अगर आप लोगों के पास सबसे पहले तो इसमें डोमिसाइल होना चाहिए, जो कि आप लोगों का सिंगल एक स्टेट का होना चाहिए, ऐसा नहीं। और वो भी आप लोगों का जो आपने फॉर्म फिल करा था उससे डेट से पहले का आप लोगों के पास होना चाहिए डोमिसाइल बना हुआ। डबल आप लोगों की डोमिसाइल नहीं चलेंगे कि पुराना वाला कि पहले वाला दूसरे स्टेट का है, नया वाला इस स्टेट का, ऐसा आप लोगों का बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। और 10th-12th की मार्कशीट आप लोगों के पास होनी चाहिए। और साथ में अगर किसी के 10th-12th में पेरेंट्स का नाम या फिर खुद के नाम की स्पेलिंग में अगर कुछ मिस्टेक है तो वो बोर्ड में चले जाएं, जैसे कि यूपी बोर्ड, राजस्थान, जिनसे भी आप लोगों ने करा हुआ है तो वहां पे जाकर अपना उसको सही करवा लें। आप लोगों का एक दिन में करेक्शन वहां पे वो लोग इजीली कर देंगे। और उनकी 10th-12th की मार्कशीट अगर खो गई है, कहीं पे गुम हो गई है, तो उनके लिए भी ये सोल्यूशन है कि वो लोग अपने बोर्ड में जाके उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकलवा लें, उससे आप लोगों का काम इजीली बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं
हैं आप लोगों की कास्ट सर्टिफिकेट की, जिसमें से सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों का ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट है, क्योंकि सबसे ज्यादा कैंडिडेट वहीं से बाहर होते हैं, जो कि आप लोगों का 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर का आप लोगों का ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप लोगों ने देखा भी होगा, आपका जो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें आप लोगों का लिखा आता है फाइनेंशियल ईयर 2024-25, तो ये आप लोगों का होना चाहिए। और इसमें कोई आप लोगों का ये कंपलसरी नहीं है कि आपका स्टेट का चलेगा। आप लोगों के पास अगर ईडब्ल्यूएस आपके स्टेट का और सेंटर का दोनों है तो दोनों ही आप लोगों के मान्य होंगे, केवल एसएसएफ को छोड़कर। बाकी क्योंकि आप लोगों की जो कट ऑफ जाती है एसएससी जीडी की, तो वो आप लोगों की स्टेट वाइज जाती है, इसलिए अगर आप लोगों के पास स्टेट का है तो भी आप लोगों का ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा, ओबीसी का भी। और एससी एसटी वालों को तो कोई भी बाहर नहीं करने वाला है, तो ओबीसी वालों को 3 साल का उनका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप लोगों का फिजिकल जो कि आप लोगों का 1.5 महीने के बाद होने वाला है, तो मतलब आप लोगों का जो फिजिकल है वो जून में होगा। और जून में जो गर्मी पड़ती है वो सच में मतलब इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी आप लोगों के फिजिकल के टाइम पे। उस टाइम पे सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है, सबसे ज्यादा चक्कर आने की जो पॉसिबिलिटी रहती है उस टाइम पे रहती है फिजिकल, अगर उसका उस टाइम पे होता है तो किसी भी एग्जाम का। और मुझे लगता है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा, जब मैं 3-3, 4-4 फिजिकल में फेल हुई हूँ और सबसे हार्ड वाला फिजिकल जो कि दिल्ली पुलिस का माना जाता है उसमें क्लियर हुई हूँ, तो क्या मैंने टिप्स चीजें फॉलो करी थी, क्या रूटीन मैंने फॉलो किया था, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पर्सनली एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। खासकर लड़कियां और जो लड़के हैं उनको मैं ये बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से फिजिकल क्लियर किया था। और आप लोग यकीन मानिए कि अगर 1.5 महीना आप लोग उस चीज को फॉलो कर लेते हैं तो मुझसे लिख के ले लीजिए कि आप लोग फिजिकल में बिल्कुल भी बाहर नहीं होने वाले हैं। आप लोगों को एक चीज होती है ना कि मोटिवेशन के साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस पे भी अपना जोर देना होता है, ठीक है। ये दोनों चीज कंबाइंड करके ही आप लोग अपना जो रनवे है उसको सेट कर पाते हैं कि मुझे यहाँ इतना दौड़ना है, इतनी चीजें करनी है, ये प्रैक्टिस करनी है, ये एक्सरसाइज करनी है। तो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिसमें मैं आप लोगों को एक्सरसाइज भी बताऊंगी, साथ में आप लोगों की जो डाइट होती है, क्या आपको डाइट लेनी है वो भी बताऊंगी, ताकि आप लोग 1.5 महीने में एकदम परफेक्ट हो जाएं। क्योंकि मैंने भी लास्ट के 1 महीने इतनी जम के तैयारी करी थी दिल्ली पुलिस की कि मुझे फिर डर खत्म हो गया था। और जब मेन ग्राउंड गई थी तो सबसे पीछे शायद मैं ही थी, लेकिन जब फाइनल जब लड़कियों को ले रहे थे तो उसमें मेरी मैं 5th या 6th नंबर पे पहुंची थी, जबकि मैं सबसे लास्ट में दौड़ना स्टार्ट किया था। तो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऑन ग्राउंड आप लोगों को किस सिचुएशन आप लोगों के सामने आएगी और कैसे आप लोगों को उससे बाहर निकलना है। तो सारी चीजें आप लोगों को मैं सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी, इसीलिए आप लोग फिजिकल की बिल्कुल टेंशन ना ले। 2-3 दिन बाद ही आप लोगों को फिजिकल की वीडियो मिल जाएगी। साथ में मेरे जो कोच हैं तो उनसे भी मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी, और पॉसिबल हुआ तो मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों को लाइव उनके साथ आकर के आप लोगों को अच्छी अच्छी टिप्स दूंगी। जो कि नेशनल एथलीट है वो आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें बताएंगे, डाइट बताएंगे, एक्सरसाइज बताएंगे, जो आप लोग डेली जो वीकली आप लोगों का रूटीन होगा 1.5 महीने का फिजिकल के लिए, तो वो आप लोगों को बताएंगे, ताकि आप लोग इजीली अपना बिना इतना प्रेशर लेके माइंड में इस जॉब में सेलेक्ट हो जाएंगी। इन जो ये फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो उनमें से कुछ बच्चे इस तरीके से हैं जो कि जो दिल्ली पुलिस में फिजिकल से बाहर हो गए थे। तो मुझे लगता है कि वो लोग तो अपनी प्रैक्टिस में जुटी गए हैं, वो अपने रिजल्ट का वेट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल हुआ तो उससे काफी बड़ा सबक मिला था। तो सही भी बात है, आप लोग अभी उसकी फिजिकल की तैयारी में लगे हुए हैं। जैसे मेरे पास कॉमेंट आते हैं बच्चों के, मैं डेली आप लोगों की देखती रहती हूँ कि क्या बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, क्या मुझे बता रहा है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों का जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी है, जो कि जिसमें से मोस्टली बच्चे आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल में फेल वाले मिलेंगे। साथ में दूसरे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी असमंजस की स्थिति में है कि हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जून का टाइम भी रहेगा। अगर हम लोग अभी फिजिकली वर्क इतना करेंगे तो शायद ये जो अभी वैकेंसी आ रही है इस पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों को अभी भी बता देती हूँ कि किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन अभी आप लोगों का रहने वाला है, तो जो मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई है, अगर उससे आप लोग के 2 से 4 नंबर भी कम है तो भी आप लोग फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि आप लोग की जॉब आपका जो किस्मत है उस पर भी डिपेंड करती है। किस्मत आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन डिसाइड करेगा। ये आजकल आप लोगों की हर भर्ती का ट्रेंड हो चुका है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। जो बॉर्डर लाइन पे है, 2-3 नंबर जिनके कम है, लड़कियां लड़के, तो वो अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाए। खासकर लड़कियां अगर 4 से 5 नंबर भी कम है तो भी अपने फिजिकल की तैयारी में लगे। ऐसा नहीं कि जब आपका रिजल्ट आए तो फिर आप लोगों को पछतावा हो। इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर देती हूँ, दिल्ली पुलिस की तरह आप लोगों को बिल्कुल भी वेट नहीं करना है रिजल्ट का।
बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों की सबके रिप्लाई करती हूँ। साथ में इस वीडियो के नीचे भी आप लोग कमेंट करके बताएं जो भी आप लोग की क्वेरी है। साथ में बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी के फिजिकल के ऊपर वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो वो आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोग उसको यकीन मानिए, अगर आप लोग उस रूटीन को फॉलो कर लेते हैं तो आप लोग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर कोई अकेडमी ज्वाइन करे हुए नहीं बैठा है। कुछ लोग गाँव से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैं आप लोगों को रूटीन बताऊंगी उसको अगर आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोग कहां से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इजीली उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।